गिर गई। या गुरु गोरखनाथ की मैं देखूंगा क्या कारण है। लाइए जाओ जाओ, ये हमारा देश है। ठीक है गुरुजी, हम जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं। गुरु गोरखनाथ। अरे बहुत दूर निकाली। कितनी दूर आ गया? अरे कम से कम 1.5 ढपाइया चले। वो कहाँ रह गया? माल पानी। अरे बहुत माल पानी साहिब जंगल के करीब आ चुके हैं। जंगल के करीब आ चुके हैं और चल अब ये घाटी के ऊपर चलते हैं। आइए घाटी के ऊपर चलते यही हैं। नील घाटी है। हाँ, और देखना कोई सपेरा घाटी पे नजर ना आए। आइए चलते हैं। पहला शख्स क्या होना चाहिए? चेला महक आ रही है। इच्छाधारी नाग और नागिन इसी जंगल में किसी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए हमें बीन बजाना है और उनको पकड़ना होगा। डरोगे तो नहीं? ठीक है, मैं बीन बजाता हूं। कहां से आया है? मैं इस जंगल में आया हूँ। इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं। मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं उन्हें पकड़ के ले जाऊंगा। तुझे यहाँ के महाराज का ऐलान नहीं सुनाया? नहीं सुनाया? मैंने तो नहीं सुना कुछ ऐलान। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई इस नील घाटी पे आके बीम बजाने की? मेरे गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है, इसलिए मैं इस नील घाटी पे आया हूँ और नाग पकड़ के यहाँ से ले जाऊंगा। अरे नील घाटी पे जब बीम बजना मना तो पति बीन बोल कैसे अब तो इसकी सजा या मिलेगी तुझे बोलते तो इसकी सजा और मिलेगी तुझे बोलते साले की हराम खोर। कौन है तेरा गुरु और किसके आज्ञा से आया? महाराज के ऐलान का उल्लंघन किया तूने। यानी तुम नाग पकड़ने नहीं दोगे?
खैर कोई बात नहीं, इस समय तो जा रहा हूं। जाएगा कहां साले सपेरे, मैं तुझे मौत की घाट उतार दूंगा। नहीं तो बता तेरा गुरु कौन है, मेरा और क्या गुरु। मिलता है उसे, क्या मिलता है ये नाग को पकाने में तेरे गुरु को। अरे तुम्हें नहीं मालूम है, इच्छाधारी नाग और नागिन के पास मणि रहती है, और जो सदस्य नाग और नागिन को पकड़ लेगा और उसकी मणि निकाल लेगा, दुनिया का सबसे बड़ा धनवान इंसान बन जाएगा। राज दरबारियों, इनको कैद कर दो सालों को, ले जाओ इनको, ले जाओ मेरी नजर से इनको। राज दरबारियों, साहेब इस सपेरे ने क्या कहा रे, नागमाली रहती है। इच्छाधारी नाग भी होता है दुनिया में? हाँ साहेब कहे ना। उनके पास नागमणि भी होती है, हाँ हाँ। और अगर नागमणि मिल जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान इंसान होता है। लेकिन नागमणि पाई को मैं पाऊंगा। इसने बताया है कि इच्छाधारी नाग और नागिन इसी नील घाटी पे है। तो इस नील घाटी पे अगर है तो ओकरा पता या प्रताप सिंह लगाएगा। अब तुम भी मेरे साथ चलो और चलो इच्छाधारी नाग और नागिन का तलाश किया जाए। अच्छा, अगर मिल जाएगी तो नागमणि हासिल कर लूंगा। हाँ, इस इलाके का सबसे बड़ा धनवान आदमी मैं होऊंगा। अच्छा, और फिर क्या होगा आगे देखा जाएगा। चलो साहेब। ये भैया भैया हमार बात मानी हो का ऐसे सारे से दूरिन दूरिन रहा जाए। ए भैया यज्ञ है आगे आगे चले दे। हाँ हाँ। और नाग नागिन के साला पकड़ी एक फार खाई साल निपुर जाए जाए के। ए भैया अबे मोर तो मन है मानतारिया से पहले हम तुम पहुँच चली। और चली और नागिन का यार पकड़ा जाओ के अंडा बच्चा निकाल नागिन को पकड़ी है काट नहीं ओके ढोड़ हम लाभ भाई के ओकर अंडा बच्चा निकाल के खावा जाए। हाँ यार। ए भैया और चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना भैया? ए भैया और देखा है पहली बार। क्या भैया मजाऊआ देखे हम बतावत हो। अच्छा हाँ और देखा है पहली बार या बाबा के खबरी बाबा। ए भैया भैया रे चलिया हुआ हमारे बुखार चलिया हुआ हमारे बुखार या बाबा के खबरी बाबा। जय भोलेनाथ की। जैसे कि आप हमें देख रहे हैं, अरे हम कोई साधारण नहीं, हम तो एक इच्छाधारी नाग हैं। आज हम चलते हैं लील घाटी और अपने भानु से वही मिलकर के प्यार भरी बात करेंगे, क्योंकि हमारा यही काम है। अरे लोगों से मिलना, लोगों को प्यार बताना और लोगों के साथ रहना, सिर्फ हमारा यही काम है। आज हम चलते हैं लील घाटी अपने भानु। आखिर तुम कहाँ हो? यहाँ तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे बिना एकदम बेताब है। क्या अपने तुम भानु से नहीं मिलोगे?
आखिर तुम हो कहाँ? आज मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ कि जब तक मैं तुमसे मिलता नहीं हूँ मैं एकदम बेचैन रहता हूँ। प्रीतम 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 मैं यहाँ नील घाटी में चंदन के डाली पे बैठे आराम कर रही हूँ प्रीतम, आराम कर रही हूँ। अरे वाह, यहाँ तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे भी एकदम बेताब और वहाँ तुम आराम कर रही हो। आखिर हमारी नजर आखिर क्यों नहीं आती हो? हमारे समझता हो भानु, हमारे प्रीतम अभी आते हूँ। तुम प्यार के बीन बजाई मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हूँ। तुम प्यार के बीन बजाई मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हो। आ रही हूँ प्रीतम। मुझको पुकारा मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया हो। तुम कहाँ हो भानु? आखिर तुम नजर आजा तुझे दिल में अपने बना लूं, अपने लबों से लगा लूं।
साहेब काफी दूर आगे पे मिले ना साहेब। कुछ देखा तूने? अबे कुछ नहीं देखा, आगे चला जाए वो कहीं तो कहीं देखा जाए। इधर? हाँ साहब, इधर तो हो गए। कुछ तो जासूस जैसा आ रहा है मुझे। हाँ साहब, आइए चलते साहब। आ मेरे साथ। एक ही कुन है जहाँ, एक ही तो ढूंढिया वो एक ही मिलबे ना अभी एक ही नहीं देखा, एक ही चली, एक ही चला जाए और दूरी देखा जाए। आगे हाँ। चलो चलो। जय महाकाल, जय महाकाल। शिष्यगण, अभी तक इच्छाधारी नाग और नागम को पकड़ के नहीं लाए। मैं न तो दिन में मरूंगा न तो रात में मरूंगा, न घर के अंदर मरूंगा न घर के बाहर मरूंगा। गजब रे गजब। मरूंगा कब? तिलस्मी खंजर, तिलस्मी खंजर जो है वो मेरे पास, उसी में मेरी मौत है। न तलवार से मरूंगा न गोली और बारूद से मरूंगा, मरूंगा तो सिर्फ अपने तिलस्मी खंजर से मरूंगा। हाँ, मैंने अपने जंत्र मंत्र से एक कन्या 16 साल की महामाया पैदा किया हुआ। बच्चा खुश रहो, खुश रहो। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरु गोरखनाथ की। बेटा जी हमने एक महामाया तैयार किया है। अच्छा, वो भी अपने जंत्र मंत्र से। जंत्र मंत्र से। हाँ, देखिए उसको बुलाते हैं। अच्छा, और बुला के तिलस्मी खंजर उसे हम दे देंगे। क्यों? इसलिए जब हम तिलस्मी खंजर देंगे तो वो लेकर चली जाएगी। कहाँ जाएगी? जानते हो कहाँ जाएगी? कहाँ गुरुदेव? नहीं जानते हो? महका नहीं पता। जादू नगरी, जादू नगरी वो जाएगी, वो जर्जर बुढ़िया बन जाएगी। अच्छा, जब वो जर्जर बुढ़िया बन जाएगी तब उससे कोई शादी नहीं करेगा। गजब रे गजब। जब शादी नहीं करेगा तो कोई त्रिकाल देव को मार नहीं पाएगा। ला मेरी खोपड़ी। गुरुदेव तुम्हारा खोपड़ी तुम्हारे पास ही। अरे हराम मदद, मैं अपने खोपड़ी की बातें नहीं करता। अरे खोपड़ी वो है। ले अच्छा, अरे ये तेरी खोपड़ी नहीं, फिर क्यों खोपड़ी की बात करत हो? तेलिया मशान की खोपड़ी ला। बात गुरुदेव पिसान की खोपड़ी? अरे तेलिया मशान की खोपड़ी ला। अच्छा, मसान की। हाँ, निकाला मत दांत है गुरुदेव। अभी इसी वक्त उस कन्या को अभी अभी तत्काल भेज भेज।
बत्ती से हिले लागे हैं। जय गुरु गोरखनाथ की गुरुदेव जी को प्रणाम करती हूँ। खुश रहो महामाया। मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ जानती हो? किस लिए त्रिकाल देव? बच्चा झोली में डाल। कहीं अंदर डाल दो। अरे अंदर नहीं, झोली में डाल। मैं सोचो कहते अंदर डाल। महामाया, मैंने तुमको अपने जादू तंत्र मंत्र से तैयार किया हो, जानती हो? हाँ त्रिकाल देव। ये मान लो कि आज तिलस्मी खंजर तुम लेकर महामाया जादू नगरी जाओगी, और वहां जब जाओगी जर्जर बुढ़िया बन जाओ। गजब रे गजब। हाँ, जब तुम बुढ़िया बन जाओगी वहां कोई आदमी नहीं पहुंचेगा, और जब आदमी नहीं पहुंचेगा तो त्रिकाल देव मारा नहीं जाएगा। देखिए, तुम घबराओ नहीं। जो शादी तुमसे कर लेगा तब तुम 16 साल की कन्या वीर बन जाओगे। ये लो तिलस्मी खंजर, इसी में मेरी जान है, और इसको लेकर तुम चली जाओ महामाया जादू नगरी में। लो, घबराओ नहीं, जाओ। बच्चा, आज क्या होने वाला है? अस्त्र शस्त्र सब गिर रहे हैं, क्या होने वाला है? पता नहीं आज क्या होने वाला। तुम जाइए, जाओ महामाया जादू नगरी में राज करो। बेटा चेला, अब कोई मुझे मारने वाला अभी तक मेरे शिष्य नहीं आए। मैंने उनको आदेश दिया कि जाओ नाग और नागिन इच्छाधारी पकड़ कर लाओ। जी गुरुदेव। अभी तक आए नहीं हैं। मैं उनको अभी जय गुरु गोरखनाथ, अरे उन चेलों को जल्दी भेजो। कहाँ आइए चलते हैं, गुफा के अंदर उनको इंतजार करते हैं। चलिए। तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई।
हो गई, लेकिन तेरे मुझको ले जाना। हाथों में ऐसी लगन लगाई, मैं गाड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हो। अरे प्रीतम, ये क्या? आप मुझे बुला के आप नाग रूप में, अगर आप इंसान रूप में आए तो कितनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। हे मेरे प्रीतम, इस सानी रूप में क्यों नहीं आते हो? आओ ना प्रीतम। अरे अच्छा मजाक करते हो, अगर आप इस सारे रूप में नहीं आओगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। प्रीतम, तूने ऐसी लगन लगाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हो। तूने ऐसी लगन लगाई, सदियों पुराना, माने न माने तेरा मेरा प्यार है, सदियों पुराना, माने न माने जमाना हो। बावर हो गई मारे में तेरे, मुझको ले जाना। तूने ऐसी लगन लगाई, तूने ऐसी लगन लगाई, मैं गाड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हो। देखो, अब ज्यादा मजाक अच्छा नहीं लगता है। अब आप इंसानी रूप में आओ तो मैं आपसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करना चाहती हूँ। प्रीतम, मैं आपको छोड़ती हूँ और आप जल्दी इंसानी रूप में आ जाइए। भानु, अरे देखो तुम्हारा प्रीतम, अरे मनुष्य रूप में आ गए। क्या अब तुम हमारे सामने नहीं आओगी? अब तुम हमसे नाटक करोगी? अरे हम तो सोचा कि